अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम कंवर शौक है। आप क्या काम करते हैं और किस इदारे में हैं और कब से? मैं भाई मुख्तलिफ़ चैनल से होता हूँ। मुझे तकरीबन 23 साल हो गए हैं इस मीडिया से वाबस्ता हुए। पहला मेरा इदारा था PTV, फिर मैं दुनिया TV में आया हूँ। दुनिया TV से ATPN, फिर जियो, फिर यहाँ हालात ख़राब हुए तो फिर मैं दुबई चला गया था। वहाँ से वापसी आके मैंने फिर ये वक्त TV ज्वाइन कर लिया था। तो वक्त TV 2018 अक्टूबर में क्लोज़ हो गया था। उस वक्त से अभी तक मैं बेरोज़गार हूँ। 2018 से अब तक जो है, अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये बताएं कि आपको आज तक जो है किसी ने कोई मदद की, वक्त TV ने कोई पैसे देने का वादा किया है तो उसका बना क्या? वक्त TV से जो हम 2018 में जो ब्यूरो ऑफिस क्लोज़ हुआ था तो एक आध महीने के बाद जो है लेट में उन्होंने हमारी सैलरी हमें दे दी थी। लेकिन उसके बाद से मैंने मुख्तलिफ़ चैनल में बड़ी कोशिश की है, लेकिन कहीं भी जॉब का सिलसिला नहीं बन सका। क्या आप नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, कौंसल मेंबर जिसे कहा जाता है? जी, मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का मेंबर हूँ, कौंसल मेंबर हूँ। और मैक्सिमम मुझे प्रेस क्लब का मेंबर हुए तकरीबन 15-16 साल हो गए। क्या प्रेस क्लब ने आपकी कोई अब तक कोई मदद की, कोई इमदाद की या कोई राशन पैकेज दिया या कुछ दिया आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा मुझे कोई वहाँ से फैसिलिटीज़ नहीं मिली है कि मुझे प्रेस क्लब की तरफ से कोई दिया गया हो। मुसलसल बेरोज़गारी काट रहा हूँ, जॉब के लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे प्रेस क्लब का अव्वल तो मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ये कोई चीज़ इस किस्म की वहाँ है भी या नहीं भी, और अगर है भी तो ऊपर लेवल तक किस लेवल तक है। और हम अगर मुझे आज ही एक आध दिन पहले ही मालूमात हुई है किस तरह होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ना ही मुझे, तो अब अगर मुझे बताया जाए कि भाई मैं किससे रब्ता करूं, किससे बात करूं कि मुझे बेरोज़गारी अलाउंस या मेरी किस तरह कोई मदद की जाए, जो कि सच आज तक अभी तक नहीं हुई है। तो ये हमने तो सुना था कि कश्मीर फ़ंड भी आ रहा है, कश्मीरियों को मिला है, और इसके अलावा जो है राशन पैकेज भी दिया जाता है और बच्चों की फ़ीसें वगैरह भी दी जाती हैं जो बेरोज़गार होते हैं। तो क्या आपको कभी बच्चों की फ़ीसें या कोई राशन पैकेज या कुछ इस तरह की कोई इमदाद हासिल हुई? नहीं, मुझे अभी तक इस किस्म की कोई किस्म की इमदाद, किसी भी किस्म की इमदाद हासिल नहीं हुई है। ना ही कोई मुझे वहाँ से ऐसी सहूलत मिली है कि मैं आज ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है कि मुझे प्रेस क्लब ने सपोर्ट किया है और मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं अभी तक महरूम हूँ इस चीज़ से। आया वो फ़ंड आता है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसको मिल रहा है, ये मतलब मैं कैमरा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ, तो मुझे आज तक इसका कोई इल्म ही नहीं है कि ऐसी कोई फैसिलिटीज़ या ऐसे कोई बेरोज़गारी अलाउंस या ऐसा कोई राशन पैकेज का कोई हिस्सा है जो प्रेस क्लब से बेरोज़गार सहाफ़ी हज़रात के लिए या कैमरा डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कुछ मिलता हो बेरोज़गार को। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्या आपको जो सदर बने अभी मुदस्सिर दाऊद VGI के, और इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब थे, इससे पहले जो है शाहीन गर्देज़ी साहब थे, जितने भी सदर बने हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं, किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही मुझे किसी ने दी है। हाँ, इसमें जो VGI का हमारी जो तंजीम है VGI की, उसकी तरफ से जो एक आध दो दफ़ा राशन का हुआ था वो हमें मिला था। उसमें चाहे बेरोज़गार लगा लें, कैमरामैन लगा लें, चाहे जो रोज़गार पे मौजूद थे, बरसे रोज़गार थे, वो लगा लें, जो सबको मिला था वही राशन मुझे मिला था, वो VGI की तरफ से। प्रेस क्लब की तरफ से ऐसा मुझे अभी तो कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई है। अच्छा, VGI की तरफ से आपको राशन और पैकेज वगैरह किसने दिया था? सबसे पहले जब शाहीन गर्देज़ी साहब बने थे उस टाइम हमें राशन दिया गया था रमज़ान में। उसके बाद फिर ये मुदस्सिर बने, ये इनका नाम है काशिफ अब्बासी बने हैं, उस वक्त भी हमें मिला है। और काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ी ताक़दूत की है, कैमरामैन लोगों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। उसमें उन्होंने किचन अलाउंस भी वो हमें 5000 पर मंथ बेरोज़गारों को दिया करते थे। कोई 55 कैमरामैन थे उसके दौर में जिनको ये किचन अलाउंस मिला था। और उसके बाद अब मुदस्सिर ने इसमें जो अभी रमज़ान शरीफ पिछला गुज़रा है इसमें राशन दिया है। मतलब मुदस्सिर दाऊद साहब ने सिर्फ रमज़ान में राशन दिया है, इसके अलावा कोई अभी तक आपकी जो है वो हेल्प आउट नहीं की? नहीं, अभी तक कोई इस किस्म की हेल्प आउट नहीं है। बाकी जॉब के सिलसिले में भागते फिर रहे हैं, कहता फिर रहा हूँ, यार दोस्तों से भी कहा है, मुदस्सिर से भी कहा है, काशिफ से भी कहा है, जितने भी यार दोस्त मिल रहे हैं सबसे कह रहा हूँ कि यार जॉब का कहीं अरेंज करवा दो,
क्योंकि इस वक्त मुझे जॉब की इतनी शदीद ज़रूरत है कि मुझे घर फैमिली को रन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आपका घर किराए का है या आपका अपना ज़ाती है? नहीं, घर मेरा किराए का है। ज़ाती घर तो बनाने की अभी तक हैसियत हुई नहीं है, तो बनाऊं कैसे? अच्छा, आप ये बताएं, आपने हाउसिंग फाउंडेशन में जो है 2016 में 2015 में जो पैसे जमा हुए थे, आपने उसमें जमा करवाए थे पैसे? जी, 2016 में मैंने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम में फ़ेज़ 1 ग्रीन इनक्लेव जो है भारा का ओवर, उसमें मेरा प्लॉट निकला था। नंबर भी मुझे दिया गया था 630 नंबर। पहले नंबर 500 कुछ था, फिर बाद में नंबर 630 दिया गया मुझे। मैंने उसकी पेमेंट भी भरी थी, लेकिन अभी तक मुझे ना ही कोई प्लाट मिला है, ना ही कोई उसके मुतालिक कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि है भी या नहीं भी। तो आपको लेटर कहाँ से आया था? प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आया था या हाउसिंग फाउंडेशन से आया था? आपके घर आया था या आपके ऑफिस आया था? नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट इसका हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से लेटर आया था। उस वक्त मैं वक्त टीवी में जॉब करता था, बंद होने से कुछ दिन पहले की बात है। तो मेरा लेटर आया था, तो मैंने यहाँ से जियो में आया था मेरा लेटर, वहाँ से मैंने फिर रिसीव किया था। मैं उस वक्त टीवी में था। ये वक्त टीवी 2018 में बंद होने से पहले की बात है, लेकिन उसके बाद से अभी तक ना कोई लेटर है, ना कोई कागज़ है। मैंने कई दफ़ा मालूमात भी की है, तो अभी तक कुछ भी नहीं उस मुतालिक वो आया। वो सिर्फ कागज़ात में मौजूद था ये सब चीज़ें, या सिरे से ही कुछ है ही नहीं। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि हाउसिंग फाउंडेशन क्या कर रही है, हमारा प्रेस क्लब क्या कर रहा है हमारे मेंबरान के लिए। तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि प्रेस क्लब क्या करे? ये इनकी मीटिंगें भी हुई हैं। देखें, इसने तो मैं यही चाहूँगा कि प्रेस क्लब, अगर क्या ज़ाहिर है हम प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, प्रेस क्लब के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो दूसरे अहदेदार हैं, उनको चाहिए कि जो अपने प्रेस क्लब के मेंबरान हैं उनकी हेल्प करें। ये उन सब की निगरानी में आता है, क्योंकि उनको सदर बनाने का या सेक्रेटरी बनाने का, यही बनाने का मकसद यही होता है ना कि वो अपने प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए सहूलियात पैदा करें, उनके हालात के मुताबिक ख़बर रखें क्या है उनका। और ये सब चीज़ें अगर प्रेस क्लब का अगर ये नहीं कर सकता, तो फिर किसी सदर की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो आप वैसे कि एक सहाफ़ी प्रेस क्लब को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? प्रेस क्लब के सदर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरी बॉडी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? सर, मैं तो प्रेस क्लब के सदर से लेके नीचे जहाँ तक अहदेदार हैं, उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आपको सेलेक्ट करके अगर प्रेस क्लब में एक ओहदे पे बिठाया गया है, तो आप अपने सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम। ये नहीं है कि ऊपर बंदर बाट कर ली जाए। जो नीचे मेंबर्स हैं, कौंसल मेंबर हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए, और ख़ास कर उनका रखा जाए जो सहाफ़ी, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो किसी भी शोबे से रिलेटेड है, लेकिन है वो सहाफ़ी है, मीडिया का है, प्रेस का है, तो उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अब इसके मुतालिक मैं क्या कहूँ कि मेरे फिर अल्फाज सख्त हो जाते हैं कि जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इसमें भी वही सियासत मुलविस हो गई है। जो हमारे मुल्क में सियासत चल रही है, वही सियासत यहाँ पर चली जा रही है कि अपनों को दिया जा रहा है, दूसरों को कुछ नहीं पूछा जा रहा। जो हकदार हैं उनको पसे पर्दा डाल दिया गया है, बहुत पीछे फेंक दिया गया है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है हमारे साथ ये ताउन किया और आपने अपनी आप बीती बताई है। हम कोशिश पूरी अपनी तरफ से करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम।